नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग हाई प्रेशर वेल्डिंग बिलो पाइप पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रसंग में हम निम्न बिंदुओं पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बिलो पाइप। बिलो पाइप की परिभाषा को हम यहाँ जानेंगे। बिलो पाइप किसे कहते हैं, किस तरह से होती है, कैसी दिखती है, फिगर के माध्यम से आप लोग यहाँ पर इस बिलो पाइप के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाई प्रेशर वेल्डिंग बिलो पाइप के बारे में। हाई प्रेशर वेल्डिंग बिलो पाइप कैसी होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स के नाम क्या हैं, और उन पार्ट्सों के बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तीसरा पॉइंट हमारा होगा पार्ट्स ऑफ हाई प्रेशर बिलो पाइप, या एचपी बिलो पाइप का मतलब यहाँ हाई प्रेशर बिलो पाइप से है। तो इसके पूरे पार्ट्स के बारे में समझाऊंगा, फिगर के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से जानेंगे आप। फिर अगला हेडिंग आएगी वर्किंग प्रिंसिपल। ये किस तरह से कार्य करती है, इसका पूरा जो कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से इस बिलो पाइप के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे केयर एंड मेंटेनेंस, यानी हाई प्रेशर वेल्डिंग बिलो पाइप का रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डेफिनेशन ऑफ बिलो पाइप। तो इस परिभाषा के तौर पर हम इस तरह से कह सकते हैं, बिलो पाइप की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, यह एक प्रकार का साधन है, यानी एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये, इसके द्वारा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को आपस में मिलाकर धातुओं के अनुसार नोजल पर विभिन्न प्रकार के फ्लेम बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये इस तरह का एक साधन है, इसके द्वारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैसों को आपस में मिक्स किया जाता है, और जो इसका नोजल होता है, नोजल पर विभिन्न धातुओं के अनुसार, धातु हमारी कई तरह की होती है, तो विभिन्न धातुओं के अनुसार उसी धातु के अकॉर्डिंग किस धातु के लिए हमें कौन सा फ्लेम चाहिए, उसी धातु के अकॉर्डिंग हम फ्लेम बनाए जाते हैं। वेल्डिंग बिलो पाइप एल्युमिनियम कास्टिंग, ये कास्ट एल्युमिनियम का या पीतल का बना होता है। इसका नोजल कॉपर या कॉपर अलॉय का बना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो बिलो पाइप है उसका काम क्या है कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस को आपस में मिक्स करना, और मिक्स करके जो बिलो पाइप का नोजल है उस नोजल पर फ्लेम बनाना। वो फ्लेम डिपेंड करेगा हम किस धातु की वेल्डिंग कर रहे हैं, और उस धातु के लिए हम कौन सा फ्लेम हमको बनाना है, ये डिपेंड करेगा धातु के ऊपर। तो ये फिगर के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका जो पॉइंट है आखिरी का, ये नोजल है, इसको टॉर्च टिप भी कहते हैं, नोजल या टिप भी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहां से ये आपकी नेक पाइप होती है, नेक पाइप। मिक्सिंग चैम्बर आप फिगर में दिखाया हुआ है आपके। ऑक्सीजन पासेज का रास्ता ये हरा वाला ऑक्सीजन है, यहाँ से जो रेड वाला ये एसिटिलीन का है। ये दोनों के कंट्रोल वाल्व यहाँ दिखाए गए हैं, एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का। अब यहाँ से मिक्सिंग चैम्बर से दोनों गैसें मिक्स होकर के ब्लो पाइप में नेक पाइप के द्वारा आगे नोजल तक जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर फ्लेम बनता है। इस तरह की ये ब्लो पाइप होती है। अब चलते हैं आगे। हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप, यानी कि एचपी ब्लो पाइप। एचपी मीन्स हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप। तो ये कैसी होती है, इसके बारे में विस्तार से जानें। इस वेल्डिंग बिलो पाइप का प्रयोग सिर्फ हाई प्रेशर सिस्टम में किया जाता है। ये दो एक वर्ड्स आपको दिखा है, हाई प्रेशर सिस्टम। गैस वेल्डिंग के दो सिस्टम होते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम। तो ये वाली जो हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप जो है, ये सिर्फ हाई प्रेशर सिस्टम में ही प्रयोग हम इसका करते हैं। अर्थात जहां पर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन दोनों ही गैसें सिलेंडर से सप्लाई की जाती हैं, जहां पर ऑक्सीजन
तथा एसिटिलीन दोनों ही गैसें सिलेंडर से सप्लाई की जाती हैं, वहीं पर इस प्रकार की वेल्डिंग ब्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जहां पर हम ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस दोनों गैसें सिलेंडर के माध्यम से यूज कर रहे हैं, तो वो सिस्टम जो होता है हमारा हाई प्रेशर सिस्टम होता है। और जहां पर एसिटिलीन गैस एसिटिलीन जनरेटर से बना करके हम यूज करते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है वो लो प्रेशर सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें एसिटिलीन गैस का प्रेशर लो रहता है। इसीलिए हम इस बारी जो ब्लो पाइप का यूज करेंगे वो हाई प्रेशर सिस्टम में करेंगे। और हाई प्रेशर सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जहां पर ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर से सप्लाई की जा रही हो और एसिटिलीन गैस एसिटिलीन सिलेंडर से सप्लाई की जा रही हो, वहां पर इसका हम प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों गैसों को मिक्स करने के लिए एक मिक्सिंग चैम्बर होता है। हाई प्रेशर ब्लो पाइप में दोनों गैसें जहां पर मिक्स होती हैं उस जगह को हम मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं। मिक्सिंग चैम्बर में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिक्स होती हैं, फिर मिक्स होने के बाद में वो आगे नेक पाइप के माध्यम से आगे जाती हैं। और दोनों गैसों को कंट्रोल करने के लिए गैस कंट्रोल वाल्व लगे रहते हैं। ऑक्सीजन गैस को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व होता है और एसिटिलीन गैस को कंट्रोल करने के लिए एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व होता है। तो अलग अलग दोनों गैसों के लिए कंट्रोल वाल्व लगे होते हैं। हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप को नॉन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप तथा मिक्सिंग चैम्बर टाइप ब्लो पाइप भी कहते हैं। अब हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप है जो, उसको अन्य नामों से भी जानते हैं, यानी हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप कह लो या मिक्सिंग चैम्बर टाइप ब्लो पाइप भी कहते हैं। मिक्सिंग चैम्बर टाइप ब्लो पाइप इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें मिक्सिंग चैम्बर लगा होता है जहां दोनों गैसों को वो मिक्स करता है। और नॉन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंजेक्टर नहीं होता, इसमें मिक्सिंग चैम्बर होता है, इसलिए मिक्सिंग चैम्बर टाइप ब्लो पाइप या नॉन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप। ठीक है, इस तरह से ये हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप की डेफिनेशन है और आपने अच्छे से समझी है। नेक्स्ट मैं यहाँ आपको कुछ फिगर दिखाना चाहूंगा ब्लो पाइप के संबंध में। जैसे यहाँ पर हम इस ऊपर वाले फिगर को देखते हैं, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ बताऊंगा। यहाँ से ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले यह यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, इसको देखिए, ये है ऑक्सीजन इनलेट, यहां से ऑक्सीजन जाएगा। और ये ऊपर वाला है, ये है एसिटिलीन इनलेट, यानी यहां से एसिटिलीन की एंट्री होगी और नीचे वाली तरफ से ऑक्सीजन की एंट्री होगी। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि एसिटिलीन का नीचे वाला है कि ऊपर वाला है, इसमें आप ये देख सकते हैं, जो नीचे की तरफ जो कंट्रोल वाल्व है ये, ठीक है, ये ब्लू कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा, उसमें से ऑक्सीजन जाएगा। ऊपर का जो इनलेट वाला है और यहाँ ऊपर जो हमारा कंट्रोल वाल्व है जिसको एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व कहते हैं, ये रेड कलर का है या मैरून कलर का होगा। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से ऊपर वाले जो इनलेट है इसमें एसिटिलीन के हॉज पाइप को कनेक्ट करना है। दूसरी चीज हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसके ऊपर एसिटिलीन वाले के ऊपर ए या AC लिखा होगा और ऑक्सीजन वाले के ऊपर O या OX लिखा होगा। तो हम इस चीजों को भी देख करके अपना इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो कंट्रोल वाल्व से आगे का जो एरिया है ये है हमारा हैंडल और इसको बॉडी भी कहते हैं। ब्लो पाइप को हम यहीं से पकड़ते हैं, ठीक है, ये हमारा बॉडी या हैंडल होता है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा होता है मिक्सिंग चैम्बर। इसके अंदर यहाँ मिक्सिंग चैम्बर होता है, दोनों गैसें यहाँ से अलग अलग आती हैं, ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन आती है, एसिटिलीन इनलेट से एसिटिलीन आती है और मिक्सिंग चैम्बर में जाकर के दोनों गैसें आपस में मिक्स हो जाती हैं। फिर मिक्सिंग चैम्बर के बाद वाला एरिया ये जो है ये होती है नेक पाइप, यहां से नेक पाइप से होती हुई फिर ये नोजल में जाती है। ये हमारा है नोजल जो कि विभिन्न साइज के होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो नोजल, ये कुछ नोजल की फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग साइज के नोजल हैं ये इसका साइज इसके नंबर से लिया जाता है। अब इस फिगर के माध्यम से हम देखें तो इनके नाम भी लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन कनेक्शन जो मैंने आपको ये बताया, और एसिटिलीन कनेक्शन जो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद में ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व और एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व
जो कि रेड कलर का है वो एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व है, और जो ब्लू कलर का है वो ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। आगे का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो हैंडल हो गया बॉडी, और गैस मिक्सिंग चैम्बर यहाँ पर हो गया। दूसरी बात, इसमें जो नेक पाइप और जो नोजल के बीच में जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल होता है इसका। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पार्ट्स ऑफ एचपी ब्लो पाइप, यानी जो हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो मैं यहाँ आपको एक एक करके बताऊंगा। ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन, ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन, इससे ऑक्सीजन की एंट्री होती है ब्लो पाइप में। नंबर दूसरा है एसिटिलीन इनलेट कनेक्शन। इस वाले कनेक्शन में हम एसिटिलीन की हॉज पाइप को लगाते हैं और यहां से एसिटिलीन गैस ब्लो पाइप के अंदर एंट्री करती है। नंबर 3 है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। इस वाल्व से ऑक्सीजन गैस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन को हम कंट्रोल करते हैं। फोर्थ नंबर है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। इस वाल्व से हम एसिटिलीन गैस को कंट्रोल करते हैं, यानी एसिटिलीन गैस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, उस वाल्व को हम एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व कहते हैं। नंबर 5 है बॉडी या सैंक, जहां से हम बिलो पाइप को पकड़ते हैं उस जगह को बॉडी या सैंक कहते हैं। अगला पार्ट है इसका मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद में एक भाग है इसका नेक पाइप, जो मैंने फिगर के माध्यम से आपको बताया है। 8वां नंबर है इसका नोजल और टिप। इसको नोजल भी कह सकते हैं और टिप भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और एक आखिरी में है हॉज प्रोटेक्टर। ये क्या है मैं आगे बताऊंगा इसको। तो ये कुछ 8-9 पार्ट्स हैं एचपी हाई प्रेशर ब्लो पाइप के। इनके बारे में एक एक करके मैं विस्तार से जानकारी आपको आगे देने वाला हूं। ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन, अब इसमें देखें आप, इसमें काले या नीले रंग की हॉज पाइप फिट की जाती है। इसके ऊपर ओ या OX अक्षर लिखा होता है। यानी कि अब आप यहां देखें, ये काला या नीला रंग, नीला रंग ये है, ये काला भी हो सकता है नीला भी हो सकता है ऑक्सीजन के लिए, और एसिटिलीन के लिए मैरून भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो जो OX वाला है, यानी O लिखा होगा, अगर ये कलर भी बाई चांस अगर मिट रहा है तो यहाँ पर O लिखा होगा, O नहीं तो OX लिखा होगा। उसको देख करके हम समझ जाएंगे कि इस वाले इनलेट कनेक्शन में ऑक्सीजन की हॉज पाइप लगेगी। तो ये ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट है एसिटिलीन इनलेट कनेक्शन। इसमें लाल या मैरून रंग की हॉज पाइप फिट की जाती है। इसके ऊपर A या AC अक्षर लिखा होता है। जैसे इसमें अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन में O या OX लिखा रहेगा, एसिटिलीन वाले में जो A या AC लिखा रहेगा, और उसके जो कंट्रोल वाल्व का जो कलर है वो रेड या मैरून होगा। उसी में हम एसिटिलीन हॉज पाइप को फिट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, यह एल्युमिनियम या प्लास्टिक का बना होता है। इसका रंग काला या नीला होता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। कहने का मतलब हुआ जो ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है उसका कलर या तो काला होगा या नीला होगा, और उसका हम यूज करते हैं ऑक्सीजन गैस को कम या ज्यादा करने के लिए। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं जिसपे ब्लू लिखा हुआ है कलर है, वो ऊपर वाला ऑक्सीजन का कंट्रोल वाल्व है, यहां से ऑक्सीजन गैस कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व कैसा होता है? यह भी एल्युमिनियम या प्लास्टिक का बना होता है। इसका रंग लाल या मैरून होता है। इसके द्वारा एसिटिलीन गैस की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अब एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व रेड कलर का होगा या मैरून कलर का होगा, तो जिस तरफ से ये कंट्रोल वाल्व है इसी में एसिटिलीन की हॉज पाइप जो रहेगी उसको हम कनेक्शन करेंगे। तो ये हो गया एसिटिलीन का कंट्रोल वाल्व। इससे एसिटिलीन गैस को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। अब आती है बॉडी, जिसको हम दूसरी भाषा में सैंक, दूसरे नाम से सैंक भी कहते हैं। यह एल्युमिनियम कास्टिंग या पीतल की बनी होती है। वेल्डिंग करते समय ब्लो पाइप को यहीं से पकड़ा जाता है। तो ये जो एरिया है
ये वाला यहाँ से लेके, या कर्सर मेरा चल रहा है, यहाँ से जो आप पकड़ते हो ये, इसको हम बॉडी कहते हैं, जो एल्यूमिनियम कास्टिंग की या पीतल की बनी होती है, इसको हम कहते हैं बॉडी। यहीं से हम पकड़ के वेल्डिंग करते हैं ब्लो पाइप को। नेक्स्ट, मिक्सिंग चैम्बर। अब मिक्सिंग चैम्बर, ये एसिटिलीन, इसका वेल्डिंग ब्लो पाइप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को मिक्स करके नेक पाइप के द्वारा नोजल तक पहुंचाता है, लेकिन नोजल से गैस को वापस आने को रोकता है। इस तरह से यह फ्लैशबैक को रोकने का काम भी करता है। यह जो मिक्सिंग चैम्बर है, ये बॉडी से आगे, यहाँ पर आप फिगर देखें, ये कंट्रोल वाल्व हो गए, यहाँ से ये बॉडी हो गई जो सैंक हमने अभी बताया, उसके बाद मिक्सिंग चैम्बर यहाँ पर है। जब दोनों गैसें अलग अलग इनलेट कनेक्शन से आती हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और वो मिक्सिंग चैम्बर में आकर के दोनों गैसें मिक्स हो जाती हैं, और यहाँ पर दोनों गैसें मिक्स होने के बाद में ये नेक पाइप के द्वारा नोजल तक जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है मिक्सिंग चैम्बर। नेक्स्ट, नेक पाइप। नेक पाइप और इसका ब्लो पाइप का वह भाग होता है, यहां से मिक्स चैम्बर तथा नोजल के बीच में लगाया जाता है, यानी सॉरी, ये मिक्सिंग चैम्बर तथा नोजल के बीच में लगाया जाता है। इसके द्वारा मिश्रित गैस मिक्सिंग चैम्बर से नोजल तक पहुंचाई जाती है। या फिगर में आप देख सकते हैं, बॉडी से आगे ये जो पाइप दिख रहा है मिक्सिंग चैम्बर से आगे, नेक पाइप, इसको हम कहते हैं नेक पाइप। इसके आगे का एरिया नोजल है। ठीक है, तो ये नेक पाइप ये होता है। नेक्स्ट, नोजल तथा टिप। यह कॉपर या कॉपर अलॉय का बना होता है। इसमें एक छिद्र होता है, इसे ओरिफाइस छिद्र यानी ओरिफिस होल भी कहते हैं। इसका साइज इसके ऊपर लिखे अंक से दर्शाया जाता है। यह नेक पाइप के साथ 120 डिग्री के कोण पर लगा होता है। यह 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 25, 35, 45, 55, 70 और 90 नंबर तक के होते हैं। इसके ऊपर लिखे नंबर से मिश्रित गैस की खपत लीटर प्रति घंटा में दर्शाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, जो नोजल है हमारा वो कॉपर या कॉपर अलॉय का बना होता है, और ये जो है इसके बीच में एक होल रहता है, और उस होल को, जो बीच में होल रहता है, उस होल को हम ओरिफिस होल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये एंगल 120 डिग्री के एंगल पर बेंड होता है ये, और ये विभिन्न साइज में आते हैं, 1 से लेकर के 2, 3, 4 जो मैंने अभी आपको बताए 90 नंबर तक के ये मिलते हैं। क्योंकि जो धातु की मोटाई पर निर्भर करता है, कितनी मोटी धातु को हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसी धातु की मोटाई के अनुसार उसी नंबर का नोजल का हम चुनाव करते हैं। इसलिए ये विभिन्न साइजों में यानी विभिन्न नंबर के होते हैं। नोजल के ऊपर जितना नंबर लिखा होगा, और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नोजल के ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है इस नोजल से 7 लीटर प्रति घंटा में दोनों गैसों की खपत हो रही है। यानी दोनों गैस मिश्रित, जो दोनों गैस निकल रही है मिक्स होकर के, वो 7 लीटर एक प्रति घंटे में निकलेगी, 1 घंटे में 7 लीटर निकलेगी, अगर 7 नंबर का नोजल लगा हुआ है तो। ठीक है, अब आता है हॉज प्रोटेक्टर। ये क्या होता है? इसके अंदर एक नॉन रिटर्निंग वाल्व लगा होता है, यानी इसको हॉज प्रोटेक्टर को नॉन रिटर्निंग वाल्व भी कहते हैं, जो एसिटिलीन गैस को नोजल की तरफ तो जाने देता है, परंतु नोजल से हॉज पाइप की ओर नहीं आने देता है। इस तरह से यह फ्लैशबैक को रोकने का भी मदद करता है। यह एसिटिलीन गैस हॉज पाइप तथा वेल्डिंग ब्लो पाइप के बीच में लगाया जाता है। तो हॉज प्रोटेक्टर है वो वन वे वाल्व है, यानी उसमें गैस जाएगी, उसमें से गैस वापस नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह का होता है ये। और जब जैसे गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें फ्लैशबैक
और बैक फायर के दोष होते हैं। तो फ्लैश बैक में क्या होता है, जो गैस है हमारी वो वापस बिलो पाइप की तरफ आने लगती है, हॉज पाइप की तरफ जाने लगती है, सिलेंडर की तरफ जाने लगती है। लेकिन अगर ये हॉज प्रोटेक्टर लगा हुआ है तो ये गैस को बिलो पाइप की तरफ तो जाने देगा, लेकिन बिलो पाइप से हॉज पाइप की तरफ गैस को नहीं आने देगा, और इसलिए फ्लैश बैक को रोकने में भी ये मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह का होता है ये हॉज प्रोटेक्टर, और इसको जो हम लगाते हैं वेल्डिंग बिलो पाइप और एसिटिलीन हॉज पाइप के बीच में इसको हम लगाते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, सबसे पहले एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व को थोड़ा सा खोलते हैं, फिर स्पार्क लाइटर से फ्लेम को जलाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को खोलते हैं। अब दोनों गैस मिक्स चैम्बर में जाकर मिक्स हो जाती हैं। कहने का मतलब हुआ, पहले एसिटिलीन गैस को खोलेंगे, स्पार्क लाइटर से जलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे से ऑक्सीजन वाल्व कंट्रोल वाल्व से ऑक्सीजन गैस को खोलेंगे, फिर वो दोनों गैसें मिक्स होकर के फ्लेम आगे की तरफ जलने लगेगा। तो मिक्सिंग चैम्बर से मिक्स हुई गैस नेक पाइप के द्वारा नोजल तथा टिप तक जाती है। वहां पर विभिन्न प्रकार के कार्य के अनुसार हमको फ्लेम बनाए जाते हैं। हाई प्रेशर वेल्डिंग ब्लो पाइप के द्वारा गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, पतली सीटों के किनारे पिघलाने, वेल्डिंग करने से पहले जॉब की प्री हीटिंग तथा वेल्डिंग करने के बाद जॉब की पोस्ट हीटिंग आदि कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा जॉब को गर्म करके डिस्टॉर्शन को भी कंट्रोल किया जाता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है पूरा। अब इसमें आती है केयर एंड मेंटेनेंस। तो इसका जो केयर एंड मेंटेनेंस है, इसमें आपको विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिलो पाइप के रखरखाव की बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1, नोजल के छिद्र को हमेशा टिप क्लीनर या पोकर से ही साफ करना चाहिए। जो आपका नोजल है, जो टिप है, उसका जो होल है, ओरिफाइस होल, उसको टिप क्लीनर से साफ करना चाहिए। उसको हम दूसरी नाम से, पोकर के नाम से भी जानते हैं, और किसी तारवार से साफ करने की कोशिश आप ना करें। नंबर 2, नोजल को अधिक गर्म नहीं होने देना चाहिए। लगातार हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग करते करते नोजल गर्म होता है, तो उसको बीच बीच में ठंडा कर लेना चाहिए। लगातार गर्म नहीं होने देना चाहिए उसे अत्यधिक। नंबर 3 है, नोजल के गर्म होने पर उसे पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए। अगर नोजल वेल्डिंग करते करते गर्म हो गया है तो उसको पानी में डुबो करके ठंडा कर लेना चाहिए आपको। अगला पॉइंट है, बिलो पाइप के कंट्रोल वाल्व को आपस में नहीं बदलना चाहिए। जो बिलो पाइप के कंट्रोल वाल्व हैं उनको आपस में चेंज ना करें। ऑक्सीजन वाला है तो ऑक्सीजन वाले में रहें, इधर उधर चेंज अपने हिसाब से आप करने की कोशिश ना करें। अगला पॉइंट, नोजल की चूड़ियों के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि उसे कसते समय परेशानी ना हो। जो नोजल को आप टाइट करते हैं, नेक पाइप में नोजल को लगाते हैं, तो उसकी चूड़ियों में कुछ ना लगाना है आपको, ना टेपलॉन टॉप वगैरह ऐसा कुछ लगाना नहीं है, जिससे कि उसको कसने में परेशानी हो। अगला पॉइंट है, कभी भी अधिक देर तक लगातार वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। लगातार ज्यादा देर तक वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में रोक करके फ्लेम को बुझा करके नोजल को ठंडा कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट, बीच बीच में फ्लेम को बुझाकर नोजल को ठंडा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बीच बीच में फ्लेम को बुझाकर ठंडा कर लेना चाहिए। सॉरी, ये पहले भी आ चुका है। नोजल का प्रयोग कभी भी किसी जॉब को इधर उधर हटाने के लिए नहीं करना चाहिए। नोजल से आप किसी भी पार्ट्स को नहीं हटाएं, ऐसा ध्यान रखें। कनेक्शन में किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। जो भी कनेक्शन आपके लगाए हुए हैं, किसी तरह की कोई लीकेज आपको नहीं होनी है उसमें, ये चेक कर लेना चाहिए लीकेज को। बिलो पाइप या कनेक्शन को फिट करने के लिए कभी भी बेंच वाइज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिलो पाइप में जो भी आप कनेक्शन कर रहे हैं उसके लिए बेंच वाइज में कस करके टाइट करना, आपको इस तरह से नहीं करना है। गर्म जॉब पर कभी भी नोजल फिट नहीं करना चाहिए। अगर जॉब गर्म है तो उस पर नोजल को कभी भी फिट नहीं करना चाहिए। नोजल को पानी में डुबोते समय ऑक्सीजन वाल्व को थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए। जब आपका नोजल वेल्डिंग करते करते गर्म हो जाता है और आप फ्लेम को बुझा करके नोजल को पानी में डुबोते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो ऑक्सीजन वाला कंट्रोल वाल्व है उसको थोड़ा सा आप खोल के रखें, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई निकलती रहे और पानी बिलो पाइप के अंदर ना जाने पाए। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है।
इस प्रशिक्षण में आज को मैंने इस प्रसंग में आपने वेल्डिंग बिलो पाइप के बारे में जाना है। वेल्डिंग बिलो पाइप के भागों के बारे में भी आपने विस्तार से जाना है और वेल्डिंग बिलो पाइप के कार्य सिद्धांत के बारे में भी आपने विस्तार से जाना है। अंत में वेल्डिंग बिलो पाइप के अंत में वेल्डिंग बिलो पाइप के रख रखाव के बारे में भी आपने विस्तार से जाना है। इस प्रसंग में जो भी मैंने स्टडी मटेरियल यूज किया है वो हरितम ठाकुर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की बुक जो रॉयल प्रकाशन की है उससे लिया गया है, और एक थ्योरी वेल्डिंग थ्योरी की बुक निम्मी प्रकाशन चेन्नई की बुक है उसका भी यूज किया गया है। और आप इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए इन बुकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और bharatskills.gov.in वेबसाइट पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। विकिपीडिया का भी आप सहारा ले सकते हैं। आज मैंने हाई प्रेशर वेल्डिंग बिलो पाइप पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।